एनर्जी बिफोर न्यू मून। यह वह समय है जब यूनिवर्स हमें भीतर से साफ करने, गहराई से जुड़ने और पुराने को छोड़कर नए की तैयारी करने के लिए आमंत्रित करता है। टैरोट एनर्जी फ्लो कार्ड्स पुल्ड। 1 द मून, 2 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 डेथ, 4 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 द हाई प्रीस्टेस, 6 8 ऑफ कप्स, 7 एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड 1 द मून। इस समय आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है। आप शायद इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं या बहुत कंफ्यूज्ड भी। कुछ बातें लाइफ में अनक्लियर हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा ठीक है। द मून बताता है कि यह वह समय है जब आपको अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। किसी और के जवाब की बजाय अपने इंट्यूशन की सुनिए। कार्ड 2 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपने हाल ही में किसी सिचुएशन या रिलेशनशिप में डीप बिट्रेल या इमोशनल एग्जॉशन फील किया हो सकता है। अब आप एनर्जेटिक ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं। लेकिन इस कार्ड का सबसे पावरफुल संदेश है, अब और दर्द नहीं, अब नई शुरुआत का समय है। जो साइकिल अब तक चला आ रहा था वह पूरा हो चुका है। अब उसे रिस्पेक्टफुली विदा करें। कार्ड 3 डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। दिस कार्ड शोज दैट कोई बहुत बड़ा इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज आपके जीवन में हो रहा है। डेथ का मतलब अंत नहीं, बल्कि पुराना वर्जन छोड़कर नया जन्म लेना है। यह समय अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ग्रोथ इसी डिस्कम्फर्ट से निकलती है। कार्ड 4 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अधिक मेंटल और इमोशनल थकान के बाद अब आपका शरीर और आत्मा रेस्ट की मांग कर रहे हैं। अमावस्या से पहले का समय बहुत ही गहराई वाला होता है। इस कार्ड का मैसेज है रिट्रीट, रिचार्ज, रिफ्लेक्ट। खुद को एक सेफ स्पेस दें। जरूरत है इनवर्ट जाने की, न कि किसी को साबित करने की। कार्ड 5 द हाई प्रीस्टेस। आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बहुत गहरी है, लेकिन आपने उसे दबा दिया है या अनदेखा कर दिया है। द हाई प्रीस्टेस आपको बुला रही है अपनी इनर विजडम, ड्रीम्स और फेमिनिन पावर को अवेकन करने के लिए। जैसे जैसे अमावस्या नजदीक आती है, आपके सबकॉन्शियस में गहराई से कुछ जागने को है। ध्यान करें, साइंस पर ध्यान दें और अकेले में रहें। कार्ड 6 8 ऑफ कप्स। अब कुछ सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ में रुकावट बन गए हैं। इस कार्ड का मैसेज है लीविंग डजंट मीन फेलियर, इट मीन्स ऑनरिंग योर पाथ। कभी कभी पीछे मुड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। अमावस्या के पहले ये लेटिंग गो बेहद जरूरी है। कार्ड 7 एज ऑफ पेंटिकल्स। और अब जब आप पुराना छोड़ने के लिए तैयार हैं, यूनिवर्स आपके लिए एक नया बीज बो रहा है। एज ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत, स्थिरता और ग्राउंडिंग एनर्जी लाता है। हो सकता है कोई नया अवसर, नया विचार या आत्मा की क्लैरिटी मिले, लेकिन पहले आपको अपने भीतर जगह बनानी होगी। इमोशनल स्पिरिचुअल एनर्जी समरी। इस समय आप खुद को थोड़ा खाली, थका हुआ या इवन डिस्कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह खालीपन असल में एक सेक्रेड स्पेस है, जहां से हीलिंग और नया जीवन जन्म लेता है। आपका दिल कुछ पुराने घावों से बाहर निकलना चाहता है। आत्मा अब हल्का होना चाहती है, गिल्ट, फियर और डाउट से मुक्त। लेकिन इसके लिए आपको खुद से ईमानदारी रखनी होगी। यूनिवर्स कह रहा है तोड़ो वो सब जो अब तुम्हारे साथ वाइब्रेट नहीं करता और भरोसा रखो कि तुम खुद को फिर से नया बना लोगे। स्पिरिचुअल गाइडेंस बिफोर न्यू मून। खुद को आइसोलेट करना गलत नहीं, यह रिन्यूअल का हिस्सा है। रात को लिखिए कि क्या छोड़ना है और अमावस्या की रात उसे सिंबॉलिकली रिलीज करें। वाटर,
मूनलाइट और अर्थ से जुड़े ग्राउंडिंग और इमोशनल बैलेंस के लिए अफर्मेशंस बोले, जैसे मैं पुराना छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं खुद को माफ करती हूं, मैं अपने भीतर के प्रकाश का स्वागत करती हूं। फाइनल सोल मैसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज बिगिंस इन द डार्क, वेयर नो वन कैन सी इट बट योर सोल कैन फील इट। ये अमावस्या आपके लिए एक नया अध्याय खोल रही है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स चाहती है कि आप माफ करें, छोड़ें, आराम करें और खुद से फिर से जुड़े। पुराना वर्जन अब काम नहीं कर रहा, अब नए रूप में उभरने का समय है।